बच्चों, आज मैं आपके सामने आपका एक मैप क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। आपके क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ जानकारियाँ दी गई होंगी, जिस तरह से ये मैंने टेबल में लिखी हुई हैं। आपको एक खाली टेबल मिलेगी, नीचे कुछ जानकारियाँ लिखी होंगी और साथ ही नीचे आपको मानचित्र दिया हुआ होगा। वो मानचित्र, अगर जानकारियाँ भारत से जुड़ी हुई हैं तो भारत का मानचित्र होगा, और यदि विश्व से जुड़ी हैं तो विश्व मानचित्र आपके पास होगा। और उस मानचित्र पर आपको कहीं कहीं कुछ अंग्रेजी के वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे, जैसे यहाँ पर EDACB। ये कुछ 5 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। आपको संबंधित जानकारी को पढ़ना है। संबंधित जानकारी को पढ़ने के बाद आपको उसका आंसर सोचना है कि वो आंसर क्या है, और उसके बाद आपको उससे संबंधित अक्षर और राज्य का नाम लिखना है। आज हम अभ्यास कर लेते हैं कि किस तरह से हम अपनी इन जानकारियों को पहचानेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आंसर शीट पर इस तरह से ये टेबल बनाएंगे जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में दी हुई है। आप फर्स्ट कॉलम में अपनी सारी जानकारियाँ क्रमवार 1 2 3 4 5 आप सारी जानकारियाँ लगातार लिख लेंगे। उसके बाद आप बाकी के दोनों कॉलम भरना शुरू करेंगे। आप सबसे पहली जानकारी देखिए, सरदार पटेल का गृह राज्य। अब इस कार्य को करने के लिए इसमें लिखा संबंधित अक्षर और राज्य का नाम। आपको इनमें से जो भी आसान लगे आप उस काम को करेंगे। आप पहले इस मानचित्र को देख लीजिए। आसानी के लिए आप कर सकते हैं कि आप जानकारी के हिसाब से, क्योंकि राज्यों के नाम आपको आसानी से याद होंगे, तो सरदार पटेल का गृह राज्य, तो यहाँ आप गृह राज्य, सरदार पटेल गुजरात राज्य से जुड़े हुए थे बेटा, गुजरात। और यदि आपको क्रमवार आंसर नहीं पता है तो भी परेशानी की बात नहीं है। आप जिनकी जानकारियों के आंसर आपको सीधे आते हैं, पहले आप उनको लिख लीजिए। पोट्टी श्री रामुलु से जुड़ा राज्य। आप सब जानते हैं पोट्टी श्री रामुलु ने आंध्र प्रदेश की मांग की थी और आंध्र प्रदेश राज्य बनवाया था। तो पोट्टी श्री रामुलु आंध्र प्रदेश। आपको राज्य का नाम लिखना है, हम लिख लेते हैं आंध्र प्रदेश, क्योंकि हमें पता है आंध्र प्रदेश। वह राज्य जहां शासक बोधचंद्र सिंह था। अब मान लीजिए इस प्रश्न का राज्य का नाम आपको याद नहीं है, तो आप आगे बढ़ जाइए। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां से अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया। ये जानकारी बिल्कुल लेटेस्ट है। केंद्र शासित प्रदेश जहां से 370, तो 370 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, आप इसके सामने जम्मू कश्मीर को लिख लीजिए। उसके बाद है 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन से प्रभावित हुआ राज्य। अब आप पाते हैं कि भारत विभाजन से आपको पता है 2 राज्यों का विभाजन हुआ था, एक पंजाब का हुआ था और एक बंगाल का हुआ था। लेकिन यहाँ मुझे किस राज्य को लिखना है ये आपको सोचना होगा। चलिए, इतना करने के बाद हम अपने अंग्रेजी के इन वर्ड्स पर आ जाते हैं। एक तरीका, आप अपने अंग्रेजी के वर्ड्स को पहचानिए। जहाँ पर ई लिखा हुआ है, इसके स्टेट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर, JNK। जहाँ डी लिखा हुआ है, ये राज्य है हमारा पंजाब, क्योंकि हम अपने राज्यों की लोकेशन को अच्छे से पहचान सकते हैं। जहाँ हमारा ई लिखा हुआ है वो है हमारा गुजरात। जहाँ हमारा सी लिखा हुआ है वह राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। और जहाँ हमारा बी लिखा हुआ है वह है मणिपुर। तो हमने अपने मैप में जहाँ जहाँ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं उन राज्यों की पहचान भी कर ली है और उन राज्यों के नाम भी लिख लिए। अब हम अपनी टेबल से मैच कर लेते हैं। कुछ जानकारियाँ जो हमें पहले से सीधे पता थी हमने लिख ली, कुछ हमने छोड़ दी है।
पहला है सरदार पटेल का गृह राज्य, हमने लिखा गुजरात। अब गुजरात पर अंग्रेजी का अक्षर क्या लिखा हुआ? ए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे? ए। तो अब ए लिख देते हैं हम यहाँ पर ए। अब हमारी ये लाइन पूरी हो गई है। सरदार पटेल का गृह राज्य, वर्ड है ए, स्टेट है गुजरात। अब बात करते हैं पोट्टी श्री रामुलु से जुड़ा राज्य। पोट्टी श्री रामुलु से जुड़ा राज्य, हमने लिखा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश पर अंग्रेजी का वर्ड क्या लिखा हुआ है? सी, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? सी। तो हमारी जो टेबल है वो कंप्लीट हो गई है। पोट्टी श्री रामुलु से जुड़ा राज्य सी पॉइंट पर है और उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। वह राज्य जहाँ शासक बोधचंद्र सिंह संबंधित है। अब यह मुझे अब भी याद आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं याद आता है तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां से अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया, तो हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर पर हमने अंग्रेजी का अक्षर क्या लिखा हुआ है? ई, तो हम इसके सामने ई लिख देंगे। हमारी ये लाइन भी पूरी हो गई। अब 1947 में भारत विभाजन से प्रभावित हुआ राज्य। अब हम पाते हैं कि विभाजन से हमारा एक पंजाब हुआ था और एक बंगाल था। बंगाल का तो यहाँ नाम ही नहीं है, इन्होंने पंजाब पे लिखा है, तो हम इसके आंसर में लिखेंगे बेटा कौन सा राज्य था? पंजाब। पंजाब के ऊपर लिखा हुआ है डी, और हम इसके सामने लिख देंगे पंजाब। अब आप देख पा रहे हो कि हमारे 4 कंप्लीट हो गए हैं, एक बचा है। तो हम अपने मैप में देखते हैं कि वो एक कौन सा बचा है। वो बचा हुआ हमारा बी और मणिपुर। तो बोधचंद्र से जुड़ा बी और राज्य का नाम मणिपुर। तो आप इस तरीके से आप ट्रायल एंड एरर एलिमिनेशन मेथड लगाकर भी अपने इस टेबल को पूरा कर सकते हैं। यदि आपको पहली ही नज़र में अच्छे से अपना सारा मैप समझ आ जाता है तो आप एक साथ उसे भर सकते हैं, वरना आप इस तरीके से भी अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, आपको परीक्षा में मानचित्र नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ये टेबल बनानी है और इस टेबल को कंप्लीट करना है। और आपको पूरे मार्क्स तब मिलेंगे जब आपकी ये तीनों जानकारियाँ करेक्ट होंगी। सरदार पटेल का गृह राज्य पॉइंट ए पर है, राज्य का नाम गुजरात है। पोट्टी श्री रामुलु से जुड़ा राज्य पॉइंट नंबर सी पर है, राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है। इसी प्रकार वह राज्य जहाँ का शासक बोधचंद्र था, पॉइंट नंबर बी मणिपुर। जो केंद्र शासित जहाँ से हमने धारा 370 को हटाया, ई पॉइंट जम्मू कश्मीर, और वह पॉइंट जिससे पंजाब का जो वह राज्य जहाँ विभाजन हुआ था, डी पॉइंट पर है और पंजाब। जब आपकी ये सारी जानकारियाँ करेक्ट होंगी तो आप इसमें पूरे अंक प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से आप अपने मानचित्र का अभ्यास करें। इसके लिए हमें अपने राज्यों की लोकेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक हमने जितना मानचित्र अभ्यास किया है और इस अभ्यास से आप इस प्रश्न को बिल्कुल सही परीक्षा में कर पाएंगे। अगली प्रैक्टिस के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।